In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, our topic is Introduction to Communication. And in this video, we are going to discuss one of the cues of nonverbal communication, that is paralanguage. पैरालैंग्वेज दिस इज़ द वोकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारी सूती निज़ाम के मुतल्लिक़ होता है, हमारी आवाज़ के मुतल्लिक़ होता है। पैरा मीन्स लाइक, इसमें पैरा का मतलब है लाइक। पैरा लैंग्वेज मीन्स लाइक लैंग्वेज, और पैरा लैंग्वेज का मतलब है आवाज़ की तरह। इट आल्सो कन्वेज मीनिंग्स लाइक लैंग्वेज। लैंग्वेज की तरह ये भी मीनिंग्स कन्वे करता है, इसलिए हम इसे लाइक लैंग्वेज कहते हैं। जो लैंग्वेज फंक्शन परफॉर्म करती है, सिमिलरली इट आल्सो कन्वेज मैसेज, ये भी उसी तरह मैसेज कन्वे करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज पैरालिंग्विस्टिक, इसको पैरालिंग्विस्टिक भी कहते हैं। इट इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल कम्युनिकेशन, एक्चुअल कम्युनिकेशन के बहुत करीब होता है। इट इंक्लूड्स पिच, वॉल्यूम, इंटोनेशन, टोन एंड रेट ऑफ स्पीच। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं जिनसे ये मीनिंग्स कन्वे करता है, जिनसे रिसीवर, लिसनर डिफरेंट मीनिंग्स डिराइव करता है, उसमें पिच शामिल है, वॉल्यूम, इंटोनेशन, टोन एंड रेट ऑफ स्पीच। इनको हम अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पैरा लैंग्वेज अब है क्या? इट इज़ हाउ द मैसेज और इंफॉर्मेशन इज अटर्ड। इसका मतलब ये है कि पैगाम कैसे कन्वे किया जाता है। इट इज़ नॉट व्हाट इज़ कन्वेड, इट इज़ हाउ इज़ कन्वेड। ये व्हाट इज़ कन्वेड का मतलब का नहीं है। इसका मतलब ये है मैनर क्या है कन्वे करने का, कन्वे कैसे किया जाता है। अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को यूज़ करते हुए कन्वे कैसे किया जाता है, ये वो मीनिंग्स कन्वे करता है। जैसे व्यूअर्स, आम आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि शादी की तकरीबात में एक नाराज़ मेहमान ज़रूर होता है। उसने चाहे पेट भर के खा लिया हो, लेकिन चूंकि वो नाराज़ होता है, अगर कोई होस्ट में से उससे पूछे कि जनाब आपने खाना खा लिया, तो उसका अंदाज़ तो हाँ होता है, लेकिन उसके कन्वे करने के अंदाज से समझ आ जाती है कि अब वो राज़ी है या नहीं। जैसे उससे पूछा जाए कि जनाब आपने खाना खा लिया, तो उसका अंदाज़ होता है, आंसर होता है जी हाँ खा लिया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो जी हाँ कह रहा है वो असल मीनिंग्स नहीं है, बल्कि जिस अंदाज से वो कह रहा है असल मीनिंग्स तो वो हैं जिनका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। So sometimes it conveys different meanings from those of words. बाज़ुकात ये मीनिंग से डिफरेंट, जो हमने वर्ड्स बोले होते हैं उनसे डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया। व्यूअर्स, यहाँ ग्रामेटिकली कन्वे के साथ एस आना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ, वो आप लिख लीजिएगा, ये कन्वेज है। आइए व्यूअर्स, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिच। Pitch is the degree of highness and lowness of the speaker's voice. स्पीकर की आवाज़ की शिद्दत में इजाफा या कमी को हम पिच कहते हैं। इट प्लेस अ क्रूशल रोल इन कन्वेइंग मीनिंग, मफहूम के एंड इमोशन, और इमोशन जज्बे को कन्वे करने में ये अहम किरदार अदा करती है। वेयरिंग योर पिच कैन ऐड न्यूएंस टू योर मैसेज। आपके पैगाम के पहलू में इजाफा हो सकता है, मीनिंग्स में इजाफा हो सकता है पिच को चेंज करने से, तब्दील करने से। हेल्पिंग यू एक्सप्रेस डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड इंटेंशंस, और ये चीज़ आपको हेल्प आउट करती है अपने मुख्तलिफ एटीट्यूड्स, रवैयों को और अपने इंटेंशंस को ज़ाहिर करने में। रेट ऑफ स्पीच यानी पेस, रफ्तार को कहते हैं, बोलने की रफ्तार को। द रेट ऑफ स्पीच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस में रेट ऑफ स्पीच का अहम किरदार है। अ गुड रेट ऑफ स्पीच allows for clear understanding and engagement, while a rate that is too fast
or too low can hinder comprehension and interest. अगर moderate अच्छी तर्ज की स्पीड होगी, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा आहिस्ता, तो ये समझने में और कंप्रीहेंशन यानी समझ बूझ में और ऑडियंस को इंगेज रखने में हेल्प आउट करेगी। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होगी रफ्तार बोलने की या बहुत स्लो होगी तो उससे एक आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे। सेकेंडली, जो आपकी ऑडियंस है वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर बैठेगी, डिस्ट्रैक्शंस हाई हो जाएंगी। सो मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच के साथ जो है वो अट्रेंसिस होनी चाहिए। Ideally, a rate of around 130 to 160 words per minute is considered optimal for general communication and public speaking. आम बोलचाल में हम 130 से 160 वर्ड्स पर मिनट को आइडियल कंसिडर करते हैं कि ये स्पीड आइडियल है। वॉल्यूम इज द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ स्पीकर्स वॉइस। स्पीकर की आवाज़ की बुलंदी और उसकी आवाज़ का धीमापन, ये वॉल्यूम कहलाता है। इट प्लेस अ वाइटल रोल इन कन्वेइंग योर मैसेज कन्वे करने में, इफेक्टिवली कन्वे करने में, मौसर अंदाज से कन्वे करने में वॉल्यूम का रोल है। Adjusting your volume can help you emphasize key points, convey emotions and maintain audiences engagement. आपका जो मॉडरेट वॉल्यूम है, कितना जो ऑडिबल हो, आसानी से सुना जा सके, ऐसा ना हो कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में से नॉइस के नीचे वो दब के रह जाए, तो उसमें आप अपनी बात नहीं कन्वे कर पाएंगे और ऑडियंस आपको सुन नहीं पाएगी, तो वहाँ बैरियर क्रिएट हो जाएगा कम्युनिकेशन। टोन रेफर्स टू द इमोशनल कलरिंग ऑफ योर मैसेज। किस टोन से कहा गया मैसेज, ये जिसे हम कहते हैं, ये आपका इमोशनल टच देती है आपकी कम्युनिकेशन को। कन्वेड थ्रू एलिमेंट्स लाइक पिच, और टोन चेंज कैसे होती है, डिफरेंट टोन्स हम कैसे बना सकते हैं, पिच से, वॉल्यूम से एंड पेस, और अभी जो हमने पढ़ा रेट ऑफ स्पीच। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू से बट हाउ यू से। यही चीज़ तो पैरा लैंग्वेज में मैटर करती है। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज सेड, इट इज़ हाउ इज सेड, कहा कैसे जाता है, ये मैटर करता है। इंटोनेशन इज इन कम्युनिकेशन, यूज यहाँ इन आएगा, मिस्टेकनली यहाँ इज लिखा गया। इंटोनेशन इन कम्युनिकेशन इज द राइज एंड फॉल इन पिच व्हेन स्पीकिंग। जब हम बोल रहे होते हैं तो आवाज़ के उतार चढ़ाव को हम इंटोनेशन कहते हैं। एडिंग मीनिंग बियॉन्ड द वर्ड्स देमसेल्व्स, इससे मीनिंग्स, वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं उनमें इजाफा हो जाता है। इट इज़ क्रूशल फॉर कन्वेइंग इमोशंस, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन एंड इवन द स्पीकर्स एटीट्यूड। ये भी पैरा लैंग्वेज में अपना अहम रोल प्ले करती है। सो व्यूअर्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग पैरा लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।